हेलो स्टूडेंट, मैं शिव कुमार यादव शिवडीपी लर्निंग पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। करनी चैप्टर का यह आपका 9वां पार्ट है। इसके पहले 8 पार्ट में हमने करनी के काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इस समय जिस टॉपिक पर प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है करणियों के प्रमेयीकरण पर आधारित प्रश्न, और यह उसका चौथा पार्ट है। मतलब इस करनी के चैप्टर में इस टॉपिक पर भी हमने 3 वीडियोस बना दिया है और आज ये चौथा वीडियो बनाया जा रहा है। इस टॉपिक के 3 वीडियो में हमने 4 तरह के प्रश्नों को समझ लिया है, A, B, C और D। आज इस करणियों के प्रमेयीकरण पर आधारित प्रश्न के पार्ट 4 में E नंबर प्रश्न सॉल्व किया गया है। इसमें क्या जाएगा, इसमें है लिखा क्या है, निम्न में A तथा B का B ज्ञात कीजिए। मतलब इस तरह से प्रश्न आपको दे दिए जाएंगे, A B यहाँ लिखा रहेगा, कभी कभी x y लिखा रहेगा तो x y का मान पूछता है। तो इस तरह से A B या फिर x y की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं आज यह हम सीखेंगे। ठीक है, यह किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, इसलिए मैं इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले एक बात बताता हूं कि यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहां कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से 3 प्रश्न हम सॉल्व करेंगे और 2 आप खुद सॉल्व करके उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। चलें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है जरा ध्यान दें। पहले प्रश्न में लिखा है √5 प्लस √3 बाई √5 माइनस √3 इज इक्वल टू A प्लस B इंटू √15। इस तरह से लिखा है और इसे हल करके A और B का मान ज्ञात करना है। तो इस तरह के प्रश्नों में जिधर A और B रहता है उधर हमें कुछ भी नहीं करना होगा, करना उसके विपरीत पक्ष में होगा यहाँ पर। अब इसमें क्या करना होगा, हर में करनी है वह भी 2 पदी करनी है, तो इस 2 पदी करनी का प्रमेयीकरण करना है। यह कैसे किया जाता है आप पिछले वीडियोस में सीख चुके हैं। इसके लिए हमें इस 2 पदी करनी का संयुग्मी प्राप्त करना होगा। इसका संयुग्मी क्या होता है, अगर यहाँ √5 माइनस √3 है, इसका संयुग्मी होगा √5 प्लस √3, और ये जो संयुग्मी मिलेगा इसी संयुग्मी का अंश और हर में गुणा करेंगे। तो चलिए √5 प्लस √3 बाई √5 माइनस √3। अब इसका संयुग्मी क्या होगा, √5 प्लस √3 अंश में गुणा कर दिया और हर में भी इसी से गुणा करना है, इसी से ऊपर और नीचे गुणा करना है। अब ऊपर वही चीज 2 बार आ गया तो हम लिखेंगे √5 प्लस √3, वही चीज गुणा में 2 बार आ गया तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे हमने बताया ये A और ये B, तो A माइनस B और A प्लस B होगा। तो फार्मूला होता है A स्क्वायर, मतलब पहले वाले चीज का स्क्वायर √5 का स्क्वायर माइनस B स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, बराबर वो जो लिखा है आप लिखिए A प्लस B √15, यहाँ भी A प्लस B √15, इतना आप कर लीजिए। फिर यहाँ भी ये A हो गया और ये B हो गया, A प्लस B के होल स्क्वायर के सूत्र से A स्क्वायर। जरा ध्यान दें, पहले आप ये करनी में 5 को A मानिए तो ये A स्क्वायर, फिर प्लस B स्क्वायर, फिर प्लस 2AB बनेगा। इसकी करनी का है 5, इसकी करनी का है 3, और ये 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, प्लस ये आप लिखिए 2, उसके बाद करनी का करनी में गुणा हो जाएगा तो 5 यानी कितना होता है 15 पूरा बटा। इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसकी करनी गायब आएगा यहाँ पर 5, इसकी भी करनी गायब आएगा यहाँ पर 3, A प्लस B करनी में 15। अब एक स्टेप और, अब जरा ध्यान दें, थोड़ा शॉर्टकट करते हैं। 5 में से 3 घटाएंगे 2, और अब उस 2 का पहाड़ा 8 में पढ़ेंगे तो 4 बार, उस 2 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे तो 1 बार, और 1 यहाँ लिखा नहीं जाएगा, केवल लिखा जाएगा करनी में 15, बराबर आएगा A प्लस B करनी में 15।
अब a की वैल्यू देखो, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, इसके इधर a है, इसके इधर 4 है, तो इसमें a बराबर क्या आएगा 4। प्लस के उधर करनी में 15 है, यहाँ भी करनी में 15 है, करनी में 15 के बगल b है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो b बराबर क्या आएगा 1। तो इस टाइप के प्रश्न को हल करके हमने a का मान 4 और b का मान 1 प्राप्त कर लिया। ठीक है, इसी तरह से हम और प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो हमने पहला वाला बता दिया, अभी मैं दूसरा और तीसरा बताऊंगा, ये और ये आप अपने से कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो दूसरे प्रश्न में हम क्या लिखें, कैसे हल करेंगे, वो हल तो वैसे ही करना है, √3 माइनस √2 बाई √3 प्लस √2 बराबर a माइनस b √6। देखें भाई, इसका सेगमेंट ढूंढेंगे, अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है इसका सेगमेंट √3 माइनस √2 और उसी √3 माइनस √2 से अंश और हर में गुणा करना होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखेंगे √3 माइनस √2 बाई नीचे √3 प्लस √2, अब गुणा करेंगे इसके सेगमेंट से, तो √3 माइनस √2 बटा नीचे √3 माइनस √2, मतलब इसका सेगमेंट जो भी होगा, जैसे इसका सेगमेंट ये आया, इसी से अंश में और इसी से ही हर में गुणा करना है, बराबर में लिखा है a माइनस b √6। अब जरा ध्यान दें, वही चीज फिर से वैसे ही दो चीजें दिखने लगी, तो गुणा में अगर वही चीज दो बार गुणा करती है तो उनका स्क्वायर हो जाता है, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, और यहाँ एक बार प्लस में एक बार माइनस में वैसे ही चीजें हों तो पहले वाले का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर बराबर a माइनस b √6। अब ये a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया, क्या फार्मूला होता है a स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर माइनस 2 फिर a फिर b, क्या होगा इसका स्क्वायर करेंगे रूट गायब 3, इसका स्क्वायर करेंगे रूट गायब 2, 3 2 5 और यहाँ ये √6 हो जाएगा और ये 2, 5 माइनस 2 √6, इसको हल करने पर 5 माइनस 2 √6 आएगा। तो देखिए 5 माइनस 2 √6, 5 माइनस 2 √6 बटा इसका 3 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा बराबर a माइनस b √6। अब 3 में से 2 जाएगा 1 और 1 नीचे नहीं लिखेंगे, 1 नीचे नहीं लिखा जाता, 5 माइनस 2 √6 बराबर a माइनस b √6। तुलना करें, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, ठीक है, यहाँ a तो यहाँ 5, तो इस प्रश्न में a बराबर 5 कम, यहाँ √6 तो यहाँ √6, यहाँ b तो यहाँ 2, तो b बराबर 2। इस तरह से यह प्रश्न भी सॉल्व कर लिया गया। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा है √3 प्लस √3, पर ऐसा तो नहीं हो सकता, एक्सचेंज कर देते हैं, 2 रहेगा, √3 प्लस √2 बटा नीचे 3√2 माइनस 2√3 बराबर a माइनस b √6। यहाँ भी a और b का मान ज्ञात करना है, तो √3 प्लस √2 बाई 3√2 माइनस 2√3 बराबर a माइनस b √6। इसका सही में क्या होगा 3√2 प्लस 2√3, इसका सही में निकाला। अब इसी का अंश और हर में गुणा करेंगे, तो स्टेप लिखते हैं, यही गुणा कर देते हैं ना, इसका सही में ये होगा, इसी का ऊपर गुणा करते हैं, 3√2 प्लस 2√3 बटा इसी से नीचे 3√2 प्लस 2√3 बराबर जो लिखा है वो लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए जो ये है वो नहीं है।
अभी दो प्रश्नों में सेम आता था तो होल स्क्वायर कर देते थे, बट ऐसा नहीं आया तो ऐसा नहीं करेंगे। तो फिर हमने एक दिन बताया पहले वाले पद का पहले इसमें गुणा फिर इसमें गुणा, इसका इसमें करिए तो करनी वाला गुणा करनी में होगा, 3 का गुणा 2 में होगा 6, करनी में 6, आगे जो तो लिखा है लिखा है प्लस इसका उसमें करेंगे और सेम करनी अगर मतलब जो यहाँ करनी में अंक है अगर वही वहाँ करनी में अंक रहेगा तो इनका गुणा होते समय ये स्क्वायर वाली करनी हट जाएगी, मतलब करनी नहीं रहेगा, 3 आएगा बगल में 2 तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, इसका दोनों में हो गया, अब इसका दोनों में करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो यहाँ वही मतलब कि स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 फिर से आया, मतलब कि वैसे ही दो चीजें हैं तो इसका करनी हट जाएगा, आएगा 2 और 2 3 आई 6 प्लस यहाँ 2 और इस करनी का स्क्वायर गुणा होगा 3 दूना 6 बटा यहाँ तो a स्क्वायर मतलब 3 रूट 2 का स्क्वायर फिर माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर बराबर a माइनस b रूट 6, फिर 3 2 पहले इसको लिखते हैं 6 6 कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 2 कितना हो जाएगा 5 रूट 6। हमने बताया था करनी को कैसे जोड़ना है, जब समान करनी रहेगी तो करनी के जो गुणांक होते हैं यहाँ 2 और यहाँ गुणांक 3 तो गुणांक जोड़े जाते हैं, तो हमने ये लिखा, यह बात आपको पता होना चाहिए बटा 3 का स्क्वायर 9, इसकी करनी गायब हो जाएगी तो 2 ये और ये 9 9 दूना 18, 4 2 का स्क्वायर 4 और ये 3 4 3 12 बराबर a माइनस बी रूट 6। ठीक है, अब जो चीज है मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, ये दो आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और इसे आपको मार्क में लगाइएगा। ठीक है, मैं इधर मिटा दे रहा हूँ। अब क्या करेंगे, ये जैसे लिखा रहने 12 प्लस 5 रूट 6 बटा 18 में से 12 जाएगा 6 आएगा बराबर a माइनस बी रूट 6। 6 का पढ़ा 12 में तो पढ़ लेंगे, 2 बार जाएगा तो पढ़ दीजिए, 2 बार गए, इसमें नहीं पढ़ पाएंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा 5 बटा 6 करनी से, देखो इसमें पढ़ दिए तो 2 बार गए, इसमें नहीं पढ़ पाए तो इसको ऐसे लिखिए बराबर a माइनस बी रूट 6। अब जरा देखते तुलना करें, जहां इसमें a है वहां पर क्या है 2, a बराबर 2, रूट 6 यहाँ भी है रूट 6 यहाँ भी है, तो b की जगह क्या है 5 बटा 6, लेकिन चिन्ह अलग अलग है तो माइनस में आएगा, अगर वही चिन्ह होता तो यही आता, लेकिन यहाँ पर चिन्ह माइनस यहाँ प्लस तो चिन्ह माइनस का ही आएगा, ये बात ध्यान दें। तो b बराबर देखो रूट 6 की जगह रूट 6 तो b की जगह आएगा 5 बटा 6, लेकिन उत्तर माइनस में लिखा जाएगा। तो इस तरह से n प्रश्नों को भी हमने सॉल्व कर लिया। अगर ये 9th पार्ट तक आप मेहनत करके क्वेश्चन जो मैंने बताया लगाते हैं तो आप करने में बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगे। बचे कुछ और क्वेश्चन कुछ और पार्ट में लेकर हम हाजिर जरूर होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।